आदाब, चुनाव टीम में आप सबका इस्तेमाल है। पेश है खिताब चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। जी, आप जानते हैं कि आज जो है वो हमारे पास पल्स पोलियो का कैंपेन जो है वो आज हमने शुरू कर दिया है। तो उसके तहत जो हमारे बेनिफिशियरीज है पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में वो तकरीबन 71,000 बच्चों को जो है वो पोलियो ड्रॉप्स हमने देने हैं। इसके लिए 523 बूथ जो है वो अलग अलग लोकेशंस पे 500 से ज़्यादा बूथ लगाए गए हैं और तकरीबन 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो है वो इसमें शरीक हुए हैं, सुपरवाइजर्स जो है वो और देने वाले जो वो सारे लोग। मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि सामने आए आप, क्योंकि पिछले साल आप जानते हैं कि थोड़ा कोरोना की वजह से जो है वो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा है अच्छी तरह से मुकम्मल हो जाए। ये बिल्कुल आज जो है वो बूथ लेवल पे होगा। 523 मैंने जैसे बताया आपको कि बूथ पे आज ड्रॉप्स दिए जाएंगे और कलर परसों जो है वो घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन इसकी तामील होगी। उसके लिए मैसेज है सबसे पहले तो कि आप जो है वो ये पोलियो का ड्रॉप्स देना बच्चों को 5 साल के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल आप किसी भी एक तो अफवाहों पे, क्योंकि कोरोना का भी थोड़ा सा दौर चल रहा है कि हो सकता है कि कहीं पे कुछ एप्रीहेंशंस हो, लेकिन बिल्कुल ऐसी जो है वो आपको किसी अफवाहों को भरोसा नहीं करना है। पोलियो से बचना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो पोलियो का और हमारे कोरोना वैक्सीन का कुछ लेना देना नहीं है, तो आपने बिल्कुल ही इमीडिएटली इसमें 5 साल के अंदर हर बच्चे को जो है वो पोलियो की वैक्सीन इन आने वाले 3 दिनों में देनी है।
कि आज का दिन जो है ये पूरे हिंदुस्तान में जो है ये अवेयरनेस एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि उसका हम स्पर्श लेप्रेसी अवेयरनेस कैंपेन बोलते हैं। तो इस सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में इस जो लेप्रेसी है इसके बारे में जो है अवेयरनेस जनरेट करते हैं लोगों के लिए। तो यहाँ हमने रामबन में भी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने इस दिन को आज ये इनॉग्रेट किया। तो ये जो है हमारा आज से लेकर और 13 फरवरी तक जो है ये कैंपेन जो है ये चलता रहेगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो है ये लेप्रेसी के सिर्फ 3 केसेस हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है। तो उसके अलावा जो है हमने जो है ये IEC एक्टिविटीज़ काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में की है। और इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब ने हमारी एक वैन जो है जो हमने अवेयरनेस के लिए इस वक्त नॉमिनेट की है उसको भी फ्लैग ऑफ किया है। तो मैं ये पूरे यकीन से कहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जो है इसकी अवेयरनेस जाएगी और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। देखिए, जब इस मेडिकल कॉलेज की सुनवाई हुई थी कि ये मेडिकल कॉलेज जो घाट में बनेगा, तो उस वक्त तो लोग काफ़ी खुश भी थे कि हाँ जी बनना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने यहाँ पर कुर्बानी दी, मतलब जो हमने रकबा गवर्नमेंट को दिया, तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमें ये रकबा मूली के भाव से जाएगा या इतने कम रेट पे जाएगा। लेकिन जब इसकी पेमेंट होना शुरू हुई तो 14,000 के हिसाब से, मरले के हिसाब से हमें पेमेंट मिली। तो हमने वो भी जब्त कर दिया, वो भी हमने बर्दाश्त किया कि हमने कुर्बानी दी। हमने ये सोने का टुकड़ा है, ये ज़मीन नहीं है बल्कि सोने का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है। तो हमने ये एक तरफ का कुर्बानी कर दिया था गवर्नमेंट के लिए कि चलो जी अगर हमें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनता है तो हमें यहाँ बच्चों को रोज़गार मिले
और यहाँ के बच्चे कुछ तरक्की करें। लेकिन आखिर पर यह ऐसा हुआ कि जब यहाँ पर महबूबा मुफ्ती इनाग्रेशन करने के लिए जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने भी ये वादा किया था कि जिस आदमी की ज़मीन यहाँ गई है उसके एक बंदे को, एक आदमी को गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी तक वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ जो बिल्डिंग है वो अभी तैयार नहीं है। इसको काफ़ी अभी टाइम लगेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि काम मेरे हिसाब से कुछ ठंडा हो रहा है। लेकिन मैं गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इसकी जल्दी से जल्दी तमीर शुरू की जाए, मतलब इसको कंप्लीट कर दिया जाए। बड़ी तवील दास्तान है, इसके बारे में मैं ये बोलूँगा क्योंकि अभी मेडिकल कॉलेज पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको कोई मेरे अंदाजे से 1 साल कंप्लीट होने में लगेगा। फ़ायदा तो बड़ा है, लेकिन जब भी वो फ़ायदा हमारे सामने नज़र आएगा, यहाँ लड़के आएंगे, यहाँ डॉक्टर आएंगे और बच्चे यहाँ से MBBS करके बाहर जाएंगे, जिनको ट्रेनिंग मिलेगी, डॉक्टर लोग आएंगे और पेशेंट आ जाएंगे, उनका इलाज होगा यहाँ पे, तो फिर देखेंगे हम कि हमको कुछ फ़ायदा मिला। तो लेकिन आज तक तो हमने सिर्फ यही देखा है कि एक तो रोड बनी और ये बिल्डिंगें बन रही हैं, तो और हमारी ये जो ज़मीन धान वाली थी जिस पे हमारा गुजारा चलता था, बच्चे पालते थे, हमने तो यही धान खाया है, कमाई की है और इससे अपने बाल बच्चों को पाला है। लेकिन ये जितनी भी ये ज़मीन धान वाली थी ये सारी हमने दान ही समझो दान कर दी थी, क्योंकि हमको मिला कुछ नहीं है। 14-14.5 हज़ार रुपया मरले के हिसाब से मिला, ये तो हुआ दान करना। हमने अपने तौर से तो बड़ी कोशिश की, हमने सरकार की मदद भी की, इसमें हमने ज़मीन दे दी। ज़मीन अगर ना देते, क्योंकि डोडा में ज़मीन थी ही नहीं, तो डोडा में ये पहले नंबर पे घाट आता है। ये समझो आप घाट जो है ये छोटा डोडा ही है, ये कोई बार वाली जगह नहीं है। तो मैं वानी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि वानी साहब ने जो कुछ कहा वो 100% बिल्कुल सही बताया। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जो ये इन्होंने 4 दीवारी इसकी यहाँ पर की, जिससे हमारा रकबा जो बाकी बचा हुआ था वो सारा कट ऑफ हो गया और अंदर जाने के लिए इन्होंने किसी भी जगह कोई गेट वगैरह नहीं रखा। तो लोगों को उम्मीद थी कि चलो हम इस साइड अपनी साइड में दुकानें बनाएंगे, अपने कारोबार कुछ खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले इन्होंने दीवार लगाई, 8-8 फुट की दीवार लगाई है। अंदर एंट्री के लिए कोई भी गेट अभी तक नहीं बना है और ये एक गेट बनाना चाहते हैं, तो बाकी लोगों को इससे कोई भी फायदा नहीं है। और हमें आप जनाब यही बताएं कि हमें क्या फ़ायदा मिला। मुफ्त में हमने ये ज़मीन दे दी, अपने बच्चों पे हमने ये छुरी चलवाई, जिसकी वजह से हमारे बच्चे इस वक्त चलो ज़रूरी नौकरी नहीं थी, रोज़गुजार इसी में कर लेते थे। सब कुछ इन्होंने हमारा ख़त्म किया। भी आपसे बता रहा था कि यहाँ पर जो है काफी वादे किए गए थे, क्योंकि जिस वक्त वो आए थे यहाँ पर, आप YouTube पे भी देख सकते हैं, उस पे भी वो जो है फुटेज जो अभी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, हॉस्पिटल की तामीर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आज जो है बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो है एक कॉलेज बनाया जा रहा है। जैसे मेडिकल कॉलेज में 2 पोर्शंस हैं, एक तरफ कॉलेज है, एक तरफ हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल जो है अभी भी जो है डोडा में ही बनेगा, जो हेडक्वार्टर है वहां पर बनेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जो यहाँ से फिर हॉस्पिटल के लिए ट्रेनिंग्स के लिए डोडा जाएंगे। कोई भी फायदा नहीं है। बिल्डिंग बन रही है, गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए यहाँ पर कर रही है, बाकी लोगों का फायदा कोई नहीं सोच रहा है। जबकि उनसे वादे भी किए गए थे, कोई भी वादा यहाँ पर पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जब मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करना था, तो काफ़ी सारे जो है स्टेट के लीडरान यहाँ पर आए थे। उसमें जो है हमारे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी जो है आए थे। तो उनके साथ में काफ़ी भी लीडर थे। तो उन्होंने लोगों से एक यहाँ पे वादा किया था
कि हम जो है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट भी दी जाएगी, जो भी यहाँ पर ज़मीन देगा। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो है आपको मुआवजा भी यहाँ पर अच्छा दिया जाएगा, क्योंकि लोगों की जो है ये ज़मीन जो है ये आबी ज़मीन है। यहाँ पर हर एक किस्म की फसल जो है उगाई जाती है। लेकिन मेडिकल कॉलेज तो तामीर होता गया, लेकिन ऐसा कोई भी जो है चीज़ जो भी वादे किए गए थे वो पूरे हुए नहीं। एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो किसी के साथ भी ऐसी कोई बात नहीं की गई, या फिर मुआवजा भी अगर देखा जाए तो ना के बराबर। यहाँ पर 15 से 16 हज़ार रुपये या 17 हज़ार रुपये मल्ला दिया गया है लोगों को, जबकि ये जो है लाखों में अगर बात की जाए तो वो भी कम है इस ज़मीन के लिए, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन है यहाँ पर लोग जो है आने के लिए तरसते हैं। तो लोगों ने जो है अपनी ज़मीन खुद गवर्नमेंट के हवाले की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हमको इसका कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए। लेकिन मेडिकल कॉलेज तो तामीर हो रहा है, लेकिन फ़ायदा अभी तक हमको कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा है। इसके बारे में मैं 2011 से यहाँ इस गांव के लोग जो हैं बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, संजीदा लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, दाना लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं। लेकिन जिस ज़मीन पे इस मेडिकल कॉलेज को तामीर किया गया वो ज़मीन हमारे पुरखों को, हमारे बुज़ुर्गों को बहुत ही प्यारी थी। वो इसलिए कि उस ज़माने में जो ये इस ज़मीन से फसल उगती थी उसी पे हमारे लोग गुजारा करते थे, उसी से अपना पेट पालते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे। लेकिन जब नई पैदावार हुई, नई नस्ल हुई, तो मुझे लगा कि शायद वो लोग, वो जवान, वो नई जनरेशन राज़ी नहीं है इस ज़मीन को आबाद करने में, क्योंकि वो लोग थोड़ा उससे बढ़कर कुछ करना चाहते थे। और लोगों ने किया, उन जवानों ने किया। मैं शुक्रिया करता हूं उन जवानों का, उन्होंने करके दिखाया। जो स्टैंप ड्यूटी थी, स्टैंप ड्यूटी हमारी 2.5 लाख रुपए कनाल की थी, लेकिन 2,87,000 जाबराना दे के हमें मिला। हम चाहते हैं कि इस ज़मीन की क्या उतनी ही कीमत थी, 2,87,500 रुपया जो दिया है कनाल पर कनाल, लेकिन मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ। ये ज़मीन बहुत ही सुंदर ज़मीन है, और इतना सुंदर इस पे जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंगें लग रही हैं, हमें लगता है कि हमें 20 लाख भी अगर कनाल का मिलता वो भी काम था। शुक्रिया आपका।
कम से कम भी 3-3 दिन 4-4 दिन लग रहे हैं हमें ट्रैफिक में जी। यहाँ पे वो ट्रैफिक पुलिस आना चाहिए और रथ साहब यहाँ पे पहले, और इस रास्ते की वजह से हमें 1 महीने के कम से कम 1 फेरा लगता है, और हमारा बीवी बच्चे वगैरह खाना कहाँ से खाएंगे अब। फिलहाल से श्रीनगर से लगे हम सुबह चले थे 4 बजे, 4 से अभी देखो आप देखो आप टाइम कितने घंटे हो गए।